और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो मेरी उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ एक नई रेसिपी, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। अगर मेरी ये रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके फीडबैक में ज़रूर बताएं कि मेरी रेसिपी कैसी लगी। फ्रेंड्स, आपने छोले तो कई बार बनाए होंगे और अलग-अलग तरीके से भी बनाए होंगे, कभी भटूरे के साथ, कभी वैसे भी, कभी चाट के लिए। पर आज हम बनाने जा रहे हैं छोले, जो घर के मसालों से ही बनाएँगे और घर के छोले के मसाले से बनाएँगे। तो बने रहिए मेरे वीडियो के पूरे एंड तक और इसे ज़रूर एक बार ट्राई करें इन मसालों के साथ, ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। यहाँ हमने 1 कप काबुली चना लिया है, इसको हम एक बर्तन में ले लेंगे और इसे 1 से 2 बार धोकर अच्छे से, और फिर हम इसमें पानी भर के रख देंगे रात भर इसे फूलने के लिए, ताकि ये बहुत ही अच्छे से फूल सके। जब हम रात भर भिगोते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया तैयार होता है फूल के। तो देखिए, हमने रात में भिगो के रख दिया था और अब हम इसका पानी हमने निकाल दिया है। ये बिल्कुल फूल के तैयार है। अब हम क्या करेंगे, एक कुकर में इसे हम डाल देंगे। तो चनों को हम डाल देते हैं इसमें और इसके साथ हम कुछ खड़े मसाले डालेंगे। तो यहाँ 2 तेज पत्ते, 2 बड़ी इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी और 2 लाल सूखी मिर्च, इन सभी चीज़ों को डाल देंगे इसमें। और हम इसमें डाल देंगे नमक और हम डालेंगे इसमें पानी। तो पानी जैसे 1 कप था चना तो 2 कप फुल के हो गया है। अब हम इसमें पानी 3 कप लगभग डालेंगे। पानी इतना होना चाहिए कि चने से थोड़ा-सा ऊपर हो। तो इसे हम डालकर और फिर हम रख देंगे इसमें सीटी आने के लिए। एक बार इसे हम चला देंगे और फिर हम इसमें सीटी आने देंगे। तो एक बार सीटी आ जाए तो फ्लेम को हम लो करके 4 से 5 सीटी आने तक हम इसे पकने देंगे, या लगभग 10 मिनट तक इसे पकने देंगे। देखिए, 1 सीटी आ चुकी है। अब हम फ्लेम लो कर देंगे और इसे 10 मिनट तक हम कुक होने देंगे। हो सकता है 10 मिनट से और भी समय लग जाए, क्योंकि चने की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अब इसका गैस निकल गया है तो हम चेक कर लेते हैं। देखिए, हमारा चना एकदम अच्छे से गल के तैयार हो गया है। अब चलिए हम देख लेते हैं कि इसमें मसाले क्या-क्या पड़ेंगे। तो यहाँ मैंने 4 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, 10 से 12 लहसुन, 1 इंच टुकड़ा अदरक और 2 टमाटर काट के लिया है। अब हम इन सभी चीज़ों का प्यूरी बना लेंगे पहले, और इसके साथ जाएगा आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच रेड चिली पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर और आधा चम्मच हल्दी पाउडर, और साथ में डालेंगे हम छोले मसाला जो कि हमने घर में बनाया है। इस छोले मसाले की रेसिपी हमने अपने चैनल पे डाल रखा है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां जाकर देख सकते हैं। अब हम ले लेंगे कढ़ाई, इसमें हम सरसों का तेल 2 चम्मच डाल देंगे, 2 बड़ा चम्मच। अब हम इसमें डाल देंगे हींग और 1 चम्मच जीरा, और जब ये चटक जाए तब हम इसमें डाल देंगे प्याज, लहसुन और अदरक का पेस्ट, और इसमें डालकर हम इसे भून लेंगे 2 से 3 मिनट तक। अब हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर और कश्मीरी रेड चिली पाउडर, और फिर हम इसमें डाल देंगे टमाटर प्यूरी। इन सभी चीज़ों को डालकर हम अच्छे से मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे। तो देखिए, इसे हम ढक देते हैं ताकि अच्छे से टमाटर और प्याज जो है अच्छे से भून जाए। देखिए, ये थोड़ा भून चुका है, 3 से 4 मिनट हो गया इसे भूनते हुए। और अब हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला और छोले मसाले। तो छोले मसाले हम 1 से 1.5 चम्मच तक इसमें डाल देंगे। देखिए, हमने ये डाल दिया है और इससे जो खुशबू है बहुत ही बढ़िया आता है, जैसे कि जो मार्केट वाला मसाला होता है बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आता है। तो इस मसाले को आप ज़रूर एक बार बनाएं घर पे, और इसी मसाले से आप छोले भी बनाएं, ये बहुत ही अच्छा लगेगा। जब इसमें मसाले अच्छे से भून जाए, इसमें से तेल छोड़ने लगे, तब हम इसमें डाल देंगे छोले जो हमने उबाल कर रखे हैं। आप चाहें तो जो इलायची, तेजपत्ते और ये सब डाले हैं वो आप निकाल भी सकते हैं या इसी में रहने दें। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और आपको लगता है कि पानी कम है तो इसमें आप पानी डाल सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे नमक। नमक ख्याल रहे कि हमने पहले भी डाल रखा है जब छोले उबाले थे, तो उसी हिसाब से आप नमक डालें। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी, और पानी डालकर हम इसे लो फ्लेम पर 10 मिनट तक अच्छे से कुक होने देंगे, ताकि मसालों के साथ हमारे जो छोले हैं अच्छे से कुक हो जाएं। तो इसे हम लो से मीडियम फ्लेम पर रखेंगे। ये देखिए, अच्छे से ये
कुक हो चुका है, 10 मिनट हो गए हैं। आप चाहें तो थोड़ा-सा स्पैचुला से इसे थोड़ा-सा इस तरीके से मैश कर दें, ताकि जो ग्रेवी है और थोड़ी-सी गाढ़ी हो जाए। अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ धनिया, तो इस तरीके से धनिया डालकर हम मिक्स कर देंगे। अब हमारा जो छोले हैं बनके तैयार हैं। चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। फ्रेंड्स, अगर मेरी ये रेसिपी आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम इसे गार्निश कर देंगे एक लेमन स्लाइस से और प्याज और हरी मिर्च से। और इसे हम सर्व करने वाले हैं भटूरों के साथ, तो आप चाहे तो गरमा-गरम भटूरे के साथ या फिर स्टीम्ड राइस के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे ज़रूर एक बार ट्राई करें घर के छोले मसाले बनाकर और उसी से आप छोले भी बनाएँ।